आइए सुनते हैं। शिशिर को कहानी सुनने का बहुत शौक था। वो और उसकी बड़ी बहन शैव्या दोनों रात को दादी माँ को घेर लेते और कहते, दादी माँ हमें कहानी सुनाओ। कभी वे शेर की कहानी की फरमाइश करते तो कभी राक्षस की कहानी की। उनकी दादी माँ को सैकड़ों कहानियां याद थी। वे उन्हें तरह तरह की नई नई कहानियां रात को सुनाया करती थी। शिशिर का एक दोस्त था मनोज। मनोज को भी कहानियां बड़ी अच्छी लगती थी। उसकी दादी माँ तो गांव में रहती थी और मम्मी कहानी सुनाती नहीं थी, इसलिए मनोज कहानियों की तरह तरह की पुस्तकें पढ़ता रहता था। मनोज अपने पिताजी से कहता, पिताजी हमें कहानियों की पुस्तक ला दीजिए, पर वे उसे झिड़क देते। वे कहते, अपने ही पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ो, उसमें मन लगाओ। पर मनोज सारे दिन पाठ्य पुस्तकें भी कहां तक पढ़ता। परिणाम ये हुआ कि वो अपने जेब खर्च के पैसों में से चोरी छिपे कहानी की पुस्तकें घर पर लाने लगा। मनोज आजकल भूत प्रेतों की पुस्तकें पढ़ता रहता था। वो शिशिर को भूत प्रेतों की अनेकों कहानियां सुनाता रहता। शिशिर अपनी दादी माँ से पूछता, दादी भूत प्रेत सचमुच होते हैं? वे कहती, नहीं बेटे नहीं होते। पर मनोज कहता था कि भूत प्रेतों की बातें सच्ची होती हैं। शिशिर के बोले मन में भी ये विश्वास जमता जा रहा था। अब वो डरपोक भी बनता जा रहा था। अंधेरे में जाने से उसे डर सा लगता। वो सोचता कहीं भूत ना आ जाए। अंधेरे कमरे में जाता तो शैव्या को साथ लेकर जाता। कमरे में अकेला रह जाता और खड़खड़ की आवाज होती तो चीख जाता। शिशिर चारों ओर नजरें घुमाकर देखता कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है। दादी माँ उसकी आदत से बड़ी तंग थी। वे बार बार उसे समझाती थी कि डरपोक न बनो। उस समय तो वो उनकी बात मान लेता, पर बाद में फिर उसे डर लगने लगता। एक रात की बात है कि शिशिर की नींद आधी रात में खुली। उसे पेशाब करने के लिए बाहर जाना था। उसने अपनी बहन शैव्या को जगाया। शैव्या ने बिजली जलाई, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बिजली गायब हो गई। अब तो शिशिर डर के मारे कांपने लगा। जैसे तैसे वो वापस लौटकर अंदर आया। बाहर खूब आंधी और तूफान था। शैव्या ने बड़ी कठिनाई से दरवाजा बंद किया। शैव्या तो जाकर सो गई, पर शिशिर की आंखों में नींद न थी। हवा की तेज आवाज और बिजली की कड़क उसे डरा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि छत पर बैठकर कोई पत्थर फेंक रहा है। छत से खूब जोर जोर से खटखट की आवाज आ रही थी। टीन की छत खूब जोर जोर से गूंज रही थी। शिशिर डरकर शैव्या से लिपट गया। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। नींद में उसे डरावने सपने आते रहे। सपने में उसने देखा कि एक काले रंग का भूत अपने बड़े बड़े दांत निकाले उसकी ओर दौड़ रहा है। वो चीख उठा। शिशिर की चीख सुनकर दादी माँ दौड़ी आई। उन्होंने देखा कि वो चारपाई पर पड़ा डर के मारे कांप रहा है। क्या बात है बेटे? उन्होंने शिशिर के सिर पर हाथ फिराते हुए पूछा। दादी माँ से लिपटते हुए शिशिर बोला, भूत। भूत? कहाँ है भूत? दादी ने पूछा। शिशिर ने सपने की सारी बात सुना दी। पर वो तो सपना था। तुम उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो ना, इसलिए तुम्हें वैसे ही सपने भी आते हैं। जो हम सोचते हैं वही सपने में देखते हैं। दादी शिशिर को समझा रही थी। पर भूत तो रात में ही आया था, सचमुच में आया था दादी। शिशिर कह रहा था। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने उसे देखा था? दादी माँ ने शिशिर से पूछा। नहीं दादी, वो हमारे कमरे की टीन की छत पर बैठा पत्थर फेंक रहा था, शिशिर ने बतलाया। दादी कुछ कुछ मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने शिशिर का हाथ पकड़ा और ठंड में ही बाहर ले गई। जीने से ऊपर चढ़कर वे छत पर पहुंचे। शिशिर ने वहां पर जाकर देखा कि अभी भी बड़े बड़े ओले जमे हुए पड़े हैं। दादी हंसकर शिशिर से बोली, देख रहे हो, रात में खटखट की आवाज किसकी हो रही थी? भूत प्रेत कुछ भी नहीं था, ओले बरस रहे थे, उनकी आवाज थी। शिशिर आंखें फाड़ फाड़ कर उन ओलों को देख रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी सारी कल्पनाएं बेकार थी। अकारण ही वो इतना डरा था। दादी माँ खड़ी हुई अभी भी समझा रही थी, शिशिर बेटा, भूतों को मानना अंधविश्वास मात्र है।
ऐसी बिना सिर पैर की बातों को मानने से कोई लाभ नहीं है। इससे हमारा आत्मविश्वास समाप्त होता है और भय की भावना बढ़ती है। आदमी कायर व डरपोक बनता है। कायर व्यक्ति कभी किसी काम में सफल नहीं होता। तुम बहादुर बनो, बेकार का डर छोड़ो। दादी की बात शिशिर की समझ में आ गई थी। अब उसे अंधेरे में जाने से डर नहीं लगता। भूत प्रेतों की कहानियों पर भी वो विश्वास